श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। राम जी के वचन सुनकर सब भाई बड़े आनंदित हुए। नारद जी बारंबार राम जी के पास आते और उनका नित्य नवीन चरित्र देख ब्रह्मलोक चले जाते। ब्रह्मा जी उनके मुख से राम जी का गुण कीर्तन सुनकर बहुत सुखी होते और उनसे बारंबार गुणगान करने को कहते थे। और जीवन मोक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हियै पाषाण। ब्रह्मपद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दूर लाभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को बोला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नरतन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ बिसलेहि। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबाहो भले कहाई न कोई गुंजाग्रही
परसमन खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारसमणि खोकर करजनी घूमची लेता है। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों अंडर पिंडर कुसमल अंकुरन में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब हुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनो हेतु स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नरतन भावै बारधि कहबेरो सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार के समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु है। ऐसा दुर्लभ साध मनुष्य को सहज में प्राप्त है। जो न तरे भव सागर नर समाज यश पाए। सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसा की गति में जाता है। भव सागर तरने के साथ का समाज मनुष्य शरीर रूप नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्लाह है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह रास्ता सहज और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहडेका। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन अनेक विघ्न और कठिनाइयां हैं और उसमें मन को अवलंब नहीं मिलता। करत कष्ट बहु पावे को भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करते करते यदि कोई इसको ज्ञान को पा भी जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे प्रिय नहीं है। भगति सुतंत्र
सकल सुख खाने बिन सत संगना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है, बिना सत्संग के प्राणी मनुष्य उसे नहीं पाते। पुण्य पुण्य बिनो मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति जन्म मरण के दुखों को नाश करने वाली। पुण्य एक जग महनहि दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। इस एक पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करनी। सानुकूल तेहि परमुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना भगति न पावई मोरी। ब्राह्मणों के शब्द में चौपाई संख्या 447 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में लिखे विचारों को पढ़िए। ब्राह्मणों की पूजा सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। ऐसे पुण्यों के फल से अर्थात ब्राह्मणों की पूजा एवं अन्य प्रकार के पुण्यों के पुण्य होने से संत का दर्शन लाभ होता है। इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण की महिमा से संत की महिमा कहीं अधिक है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने इस विचार को ऐसे ढंग से वर्णित किया है कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभी नहीं, पर संत की महिमा छिपी हुई भी न रहे। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मतलब संत की सेवा करता है। संत की सेवा करता है। और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना भगति न पावई मोरी। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।